बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए शामी कबाब की रेसिपी, और वो भी बीफ कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ ले लिया है आधा किलो बीफ के इसमें छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं, और मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। और दाल ले ली है मैंने यहाँ पर चने की दाल 150 ग्राम या फिर 1 कप। इसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह, और फिर इसमें ऐड कर दिया है कुकर में ही। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ साबित काली मिर्च 1 टीस्पून, और होल रेड चिली यानी कि साबित लाल मिर्च 4 अदद, दालचीनी की 1 स्टिक और लौंग ऐड कर रही हूँ 4 अदद, हरी इलायची 5 अदद, इसको कबाब चीनी कहते हैं, ये ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये कबाब में ऐड की जाती है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। साबित लहसुन ऐड कर रही हूँ इसमें 5 अदद जवे हैं इसके, और अदरक ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। और साबित धनिया ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। पानी ऐड कर रही हूँ इधर प्रेशर कुकर के हिसाब से 3 से 4 कप, लेकिन अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर बनाते हैं यानी कि पैन में बनाएंगे तो फिर पानी 1 कप और ऐड कर लीजिएगा। और अब इसको लॉक कर दे रही हूँ। लॉक करके इसको रख दूँगी फ्लेम पर। शुरू में फ्लेम हाई रहेगा जब तक ये इसकी सीटी घूमना शुरू ना हो जाए तब तक। जब सीटी घूमना शुरू हो जाए तो फिर फ्लेम को स्लो कर देंगे यानी मीडियम कर देंगे। मीडियम में इसको पका लेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट में गल जाएगा आराम से ये गोश्त। और फिर देखिए पानी भी खुश्क हो जाएगा। पानी इसमें इतना ही डालना है कि ये गोश्त गल भी जाए, दाल भी गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। तो बस अब इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद मैंने चॉपर मशीन में इसको पीस लिया है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज 1 चॉप की हुई, हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें 2 से 3 अदद, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड कर रही हूँ इसमें 4 से 5 टेबल स्पून। पुदीना ऐड कर रही हूँ इसमें 4 से 5 टेबल स्पून। अंडा जाएगा 1 अदद। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। और अब नमक इसमें ऐड कर लेते हैं, हाफ टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ये होममेड है 1 टीस्पून। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च हाफ टीस्पून। ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर इसके आप कबाब के जैसी टिकिया बना लें। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आपको छोटे साइज़ का बनाना है तो आप छोटे साइज़ का बना सकते हैं, दुबला पतला सा बनाना है तो आप दुबला पतला सा भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, या मोटू सा बनाना है तो आप मोटा भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है तो मैं इस साइज़ का ही बना लूँगी। कितने बने हैं आधा किलो गोश्त में, ये मैं आपको बता देती हूँ। 12 से 15 बना सकते हैं आधा किलो गोश्त में आराम से, इस साइज़ का। अगर आप छोटा बनाएंगे या फिर थोड़ा सा यानी कि पतला बनाएंगे तो फिर इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। मेरा 15 बना था। और अब मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ। फ्रीज़ करने के लिए आप अगर वैक्स पेपर यूज़ करते हैं तो वो लगा लें, नहीं तो फिर कोई भी शॉपर लगाकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है हाफ कप, मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे इस तरह से। जब हल्का गर्म हो जाए ऑयल तो फिर उसके बाद इसमें कबाब ऐड कर देंगे। एक साइड पर जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तभी इसको पलटेंगे। इस तरह से देखें, पलट लिया है आराम से। और पलटने के बाद जब दूसरी साइड पर इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसका मतलब ये रेडी हो जाएगा। इसको मैं निकाल लूँगी और फिर दूसरा इसमें और फ्राई कर लूँगी। ऊपर से अंडा लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं टूटता है। ऊपर से अंडा लगाना है अगर तो फिर आप इसके अंदर अंडा मत ऐड करें, तो फिर आप ऊपर से अंडा लगाकर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मज़ेदार से शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, तहरी के साथ आप खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है। तहरी की रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देखें और एंजॉय करें। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।